हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम कोविड टेस्ट में जो सैंपल स्वैब लिया जाता है, स्वैब सैंपल, उसके बारे में बात करेंगे। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये स्वैब जिसकी स्पेलिंग SWAB है और स्वैग SWAG। तो ये स्वैग की मीनिंग है वैल्यूएबल गुड्स ऑफन ऑब्टेन्ड इलीगली। गलत तरीके से जो सामान ले लेते हैं उसको नॉर्मली स्वैग बोला जाता है। और हम जो सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज स्वैब। तो आगे देखते हैं कि क्या है स्वैब और छोटी सी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे जो कि वैल्यूएबल रहेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और नॉर्मली जनरल नॉलेज के लिए भी। ये मेरे बारे में स्वैब। सो अ वैड, वैड का मतलब होता है कोई भी एक सॉफ्ट मटेरियल। ओके, सो अ वैड ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है जो चीज सोख लेता है, एब्जॉर्ब आपने सुना होगा। सो अ वैड और सॉफ्ट मटेरियल ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल लाइक कॉटन, रुई हो सकता है। ये देखिए वैड का मैंने एक छोटा सा फोटोग्राफ दिया है। सो यूजुअली ऊंड अराउंड, ऊंड अराउंड मतलब बांधा गया होता है, उसको लपेटा गया होता है किसके यहाँ, वन एंड ऑफ अ स्मॉल स्टिक। मतलब एक छोटी सी स्टिक रहेगी जिसके चारों तरफ आप इस तरह का कॉटन का मटेरियल लगा देंगे तो उसको हम स्वैब बोलना शुरू कर देंगे। और ये है जब इसका एक पूरा ग्रुप है, एक गुच्छा होता है या एक पूरा एक पैकेट मिलता है तो उसको आप वैट बोलते हैं। वैट की मीनिंग नोटों की गड्डी भी होती है, बट यहाँ पे हमारा सेंस है स्वैब, जिसमें जो ये सॉफ्ट मटेरियल यूज हो रहा है ये रुई, उसको आप वैड बोलते हैं। और इस वैड को जब एक स्टिक के ऊपर आप लपेट देते हैं तो उसको स्वैब बोला जाता है। तो ये स्वैब यूज क्या होता है, देखिए रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम एन एरिया। मान लीजिए नाकों में कुछ फंसा हुआ है। ओके, आप कुछ हद तक बोल भी सकते हैं ऐसे ही जस्ट फनी में कि ये नाक जो अपनी हाथों की उंगलियां हैं वो भी एक स्वैब का काम कर सकती हैं, बट एग्जैक्टली है ऐसा नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डॉक्टरनी साहिबा एक नाकों से कुछ मटेरियल ले रही हैं। तो स्वैब का यूज क्या है, रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम एन एरिया, किसी जगह से आप जब निकाल देते हैं कुछ मटेरियल तो वो एक पर्पज है। दूसरा, कई बार क्या होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको दवाइयाँ हाथों से नहीं लग पाती, तो इस तरह की चीजें आप ये यूज करते हैं स्वैब को। और कई बार क्या होता है जब पाइल्स की भी प्रॉब्लम होती है तो उस तरह की आपकी मेडिकेशन आती है, ऑइंटमेंट आता है जिसमें सामने थोड़ा सा नुकीलापन इस तरह का रहता है जिसको आप जाके ऑइंटमेंट को लगाते हैं। तो दो चीज देखा हमने कि स्वैब का पर्पज, एक तो किसी सैंपल को लेने के लिए, किसी मटेरियल को लेने के लिए, या दूसरा मेडिकेशन के लिए, दवाइयां लगाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेडिसिन लगा दिया और उसको फिर जहां भी जिस पोर्शन में नाकों के अंदर या गले के अंदर या पाइल्स है तो है ना वहां पे लगाना, एनस में, तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज सैप सैंपल, हम इसके बारे में ही बात हो रही है। तो मेथड टू कलेक्ट अ क्लिनिकल टेस्ट सैंपल ऑफ नेसल सिक्रेशन दैट इज नोज और थ्रोट। तो बात ये हो रही है कि स्वैब सैंपल, सैंपल की मीनिंग नमूना। तो हम एक नमूना ले रहे हैं किस चीज के लिए, क्लिनिकल टेस्ट के लिए। ओके, क्लिनिकल टेस्ट के लिए जब आप नेसल सेक्रेशन, जब नाकों में ये नेसल माने रिलेटेड विद नेसल, ओके रिलेटेड विद नोज, तो सेक्रेशन माने जो कुछ बहने वाली जो फ्लूइड है। तो जब वो नेसल जो है नोज से या थ्रोट से आप जब कुछ सैंपल निकालते हैं तो उसको बोलते हैं स्वैब सैंपल। और ये जो एनालाइज फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, कई तरह की डिजीज में डायग्नोसिस करने के लिए इसका यूज होता है। फाइन। सो यूसेज ऑफ स्वैब सैंपल, क्या यूज है, जो कि हम पहले ही हमने बात किया था कि कोविड 19 में कोविड टेस्ट के लिए, उसकी डायग्नोसिस के लिए ये सैंपल लिया जाता है। एंड अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेशन आप जानते हैं श्वसन संबंधी, सांसों से संबंधित, तो उस तरह के इन्फेक्शन में जब कुछ प्रॉब्लम होता है या उसको इन्फेक्शन देखना होता है तो उसकी डायग्नोसिस के लिए भी हम स्वैब सैंपल लेते हैं। फाइन। दूसरा, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस, ये सैंपल का दूसरा जो सिनोनिम है दैट इज स्पेसिमेन, नमूना जिसकी बात कर रहे हैं। तो ये नमूनों को, स्पेसिमेन को या सैंपल को कलेक्शन किया जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मुकोसा या म्यूकोसा विद नासोफ्रेंगियल पार्ट बिहाइंड द नोज। तो बेसिकली बात ये हो रही है कि जो स्वैब सैंपल है उसमें क्या होता है कि आप नमूनों को, सैंपल को कलेक्ट करते हैं कहाँ से, ये जो पोर्शन है, ये नाक का ये वाला हिस्सा है, ये देखिए इस तरफ यदि नोज है इस डायरेक्शन में तो ये जो पोर्शन है ये दोनों तरफ होगा, इस तरफ भी होगा और उस अपोजिट साइड में होगा। तो ये जो है हेल्दी नेसल म्यूकोसा है। एंड इसमें यदि मान लीजिए किसी तरह का इरिटेशन है, ये जलन है, इन्फ्लामेशन, या ये राइनिटिस मतलब भी कुछ तरह का इन्फेक्शन, एलर्जी, तो इस तरह का जब प्रॉब्लम है तो उसका कलर चेंज हो जाता है।
तो मैं ये बात बताने का मकसद ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए भी आप स्वैब सैंपल लेते हैं, और कहाँ से लेते हैं, ये जो पोर्शन है वहां से लेते हैं। ये हेल्दी नेसल म्यूकोसा है, इस एरिया को आप म्यूकोसा बोल रहे हैं, और जब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इरिटेशन है, जलन है, ओके, एलर्जी है, तो इस तरह का उसका कलर चेंज हो जाता है। फाइन। और ये जो पार्ट है नेसोफ्रिंगल, दिस इज पार्ट बिहाइंड द नोज। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसी को आप नेसोफ्रिंगल पार्ट बोल रहे हैं, और रेस्पिरेटरी म्यूकोसा भी यही पार्ट है कुछ। ओके व्यूवर्स, अब हम प्रोसीजर की बात करेंगे कि ये स्वैब सैंपल लिया कैसे जाता है। तो पहला स्टेप ये होता है कि वाइप यूजिंग एन एस सेप्ट। जी हाँ, एक आप जब ये स्वैब को नाकों के अंदर या गले के अंदर, थ्रोट में आप लगाते हैं, तो उसको एस सेप्ट में ऐसे पकड़ के घुमाया जाता है। आपने देखा होगा कई सारे फोटोग्राफ्स या वीडियो में, न्यूज में आता है कि डॉक्टर नाकों के अंदर या गले में डाल के ऐसे वो पतली सी वो स्वैब को घुमाते हैं, ये वर्टिकली। जी हाँ, जब ऊपर से नीचे आएगा तो वर्टिकली हो गया, एंड देन बाद में उसको हॉरिजेंटली जब ऐसे करते हैं, ऐसे रोल, एंड देन रोलिंग द स्वैब ओवर द सरफेस। जो सरफेस है वो गले का सरफेस, नाक का सरफेस जो हमने देखा रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, तो वहां पे उसको मूव करते हैं। उसके बाद अलाउ स्वैब हेड टू फॉल इनटू अ स्मॉल कंटेनर। कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, जब वो स्वैब उसमें उसका जो सैंपल लग जाता है, तो फिर उसको एक छोटे से कंटेनर में, जो कि सिंपल भाषा में बोले तो छोटी सी एक सीसी, जब हम ब्लड टेस्ट देने जाते हैं तो उस तरह का ही एक छोटा सा कंटेनर होता है, उसमें उसको डाल देते हैं। और डालने का मकसद ये है कि उसको डालने के बाद उसको सेफ रखते हैं, ताकि बाद में लैब में टीओसी, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, और एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस किया जा सके। उसके बाद ये आपको कोविड की जो टेस्ट है वो पता चलती है। तो ये एक छोटा सा एक जनरल इंफॉर्मेशन दिया, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं, मैंने स्पेशलिस्ट वाली बात नहीं डाली है। एक सिंपल सी बात है, यदि कोई पूछे या मन में एक सवाल आए आपको कि स्वैब सैंपल है क्या, तो ये सारी चीजें आप एक बता सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात ये इसमें ध्यान देने वाली कि ये टीओसी एंड एचपीएलसी, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, एंड और या तो ये या फिर HPLC, दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस के लिए उस सैंपल को भेज दिया जाता है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा स्वैब सैंपल से रिलेटेड वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि फ्यूचर में और भी बेहतरीन वीडियोज में आप सबके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।